बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं ज़र्दा। तो ज़र्दा के लिए 4 गिलास मैंने सेला चावल लिए थे। ये वाले 4 गिलास भर के लिए थे। इनको मैंने 4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। जितनी देर आप सेला चावल को रखेंगे उतनी ये खिला खिला बनता है। 5 घंटे भी आप रख सकते हैं, और अगर टाइम कम है तो 2 घंटे भी काफ़ी होते हैं। कुछ हमारे पास ये ड्राई फ्रूट है, इनको हम रोस्ट करेंगे। और ये अशरफियाँ हैं हमारे पास। और आप कहेंगे कि लेमन रखा हुआ है, तो लेमन का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब दम पे रखेंगे तो हमने इसमें स्क्वीज़ नहीं करना, सिर्फ उसके अंदर हमने रख देना है चावल के अंदर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 4 हमारे पास हरी इलायची हैं, 5-6 लौंग हैं। लौंग को हम चावल बॉयल करते हुए यूज़ करेंगे। और ज़ाफ़रान है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करें, नहीं तो आप केवड़ा या कुछ भी आप इसमें खुशबू के लिए इसमें डाल सकते हैं, अच्छी उसमें खुशबू आने के लिए। मेरे पास ज़ाफ़रान था तो मैं ज़ाफ़रान यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे। और आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल। इससे चावल आपके खिले खिले बनेंगे। और चावल आप जिस बर्तन में बॉयल कर रहे हैं, बड़ा बर्तन होना चाहिए, खुला बर्तन हो और खुला ही उसमें पानी हो, तो इस तरह आपके चावल जो बनेंगे वो खिले खिले बनेंगे। लौंग जाएंगे, चावल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेला चावल है, इसमें वो 1 कन्नी वाला कोई मसला नहीं है कि 1 कन्नी रखनी है, 2 कन्नी रखनी है। आप आराम से इनको बॉयल करें, क्योंकि ये टूटने का इनका डर नहीं होता। बनास्पति में अगर बनाते हैं, बासमती में तो उसका टूटने का होता है, लेकिन ये सेला चावल आप आराम से बॉयल कर सकते हैं और खिला खिला ही बनेगा ये। चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं। इधर हम अपने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। सबसे पहले बादाम जाएंगे। किशमिश को हम फ्लेम बंद करके इसमें डालेंगे बिल्कुल एंड पे, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं लेता रोस्ट होने में, हल्का सा बस इसको फुलाना होता है। ये आप पे है कि आप इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं। इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, नारियल भी, जो आपको पसंद है वो आप डालें। इसका वही होता है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा। तो ये कहावत बनी हुई है कि जितना गुड़ उतना मीठा। मैं इसमें सिर्फ बादाम और किशमिश डाल रही हूँ और अशरफियाँ डाल रही हूँ। पैन को हमने चूल्हे से साइड पे कर लिया, और इसे साइड पे करने के बाद ही हमने इसमें किशमिश डाली है, क्योंकि किशमिश बहुत कम टाइम लेता है। अगर फ्लेम ऑन होगा तो आपकी किशमिश जल जाएगी। तो आपको ये देख सकते हैं कि किशमिश जो है ना, ये फूलना शुरू हो गई है। तो इसके लिए यही हीट काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि हमने इनको काफ़ी टाइम भिगो के रखा था, तो ये आपको देख सकते हैं। तो फ्लेम हमने बंद कर दिया है, इनको हम छान लेते हैं। अब हम ज़र्दे की चाश बनाएंगे। तो सबसे पहले जाएगा ऑयल। ये 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। 4 गिलास हमारे पास चावल थे, तो ये चम्मच जो हमारा होता है डेली हम यूज़ करते हैं, ये वाले 3 में डालूंगी। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑयल के लिए ये 3 बहुत हैं 4 गिलास चावल के लिए। ये 3 चम्मच चले गए। इलायची जाएगी, इलायची को थोड़ा सा हम खोल लेंगे। ज़्यादा ऑयल डालने से क्या होता है, आप ज़र्दा खा रहे हैं, प्लेटों के साथ ऑयल लगा हुआ नज़र आ रहा, तो ऑयल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ऑयल इतना यूज़ करें जिसमें चीज़ भी अच्छी बन जाए और आपके लिए नुकसान भी ज़्यादा ना हो। गिलास चावल थे ये वाले हमारे पास, ये वाला गिलास है, 4 गिलास थे। इसी से ही मैंने चीनी डाली है। चीनी मैंने 3 गिलास इसमें यूज़ की है। तो आप अपने उस पर डिपेंड करता है आप कितना मीठा यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल मीठा होगा इसका, तो मैंने 3 गिलास इसमें चीनी डाली है।
चीनी भी कुछ लोग जितने चावल होते हैं उतनी चीनी यूज़ करते हैं, यानी 2 किलो चावल हैं 2 किलो चीनी, किलो चावल है तो किलो चीनी। अगर गिलास की मेजरमेंट से करते हैं तो अगर मैंने 4 गिलास किए हैं तो 4 गिलास चीनी भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा लाइट मीठा रखने के लिए मैंने इसमें 3 गिलास चीनी डाली है 4 गिलास चावल में। दो मिनट हो गए चीनी को ऑयल में पकते हुए। अब ये मेल्ट होने के नज़दीक है, तो मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि जैसे मेल्ट होने लगती है उससे कलर ब्राउन होने लग जाता है, जैसे हम मुखड्डी हलवे में करते हैं, तो ब्राउन हमने नहीं करना। अब इसमें पानी जाएगा 1/2 कप। एक पिंच हमने लिया था ग्रीन कलर, ये एक पिंच से ज़्यादा नहीं लेना, बहुत तेज़ कलर होता है। तो 1/2 टीस्पून पानी के अंदर हमने इसको मेल्ट कर लिया। अब इसमें जाएगा बॉयल जो चावल है उसमें डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपके चावल जो होते हैं कलर पूरे देगचे में फैल जाता है, वो नहीं फैलेगा। इधर जितने चावलों पे कलर आएगा वही हमें चाहिए। माशाल्लाह रेडी हो गई है। जब इसमें इस तरह के बुलबुले से नज़र आने लग जाएंगे तो इसमें अब जाएंगे चावल। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पे है, अभी हमने लो नहीं किया। थोड़ा सा इसका चाश वाला जो पानी है वो इसका खुश्क हो जाएगा, फिर हम दम पे लगाएंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा इस पे नज़र आ रहा है पानी। चावलों को अब लगाएंगे दम। 5-6 मिनट हमने कुक किया मीडियम फ्लेम पे। ड्राई फ्रूट इसमें जाएंगे। कलर चावल जाएंगे। लेमन जाएगा, लेमन से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ज़ाफ़रान जाएगा। तवे को हमने गर्म कर लिया, इससे हीट निकल रही है। फ्लेम हमने मीडियम लो पे किया है। अब इस पे अपना पतीला रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके चावल जो हैं बिल्कुल नीचे से पैन के साथ लगेंगे नहीं। जी बस 15 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। चावल हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त।
अच्छे से मिक्स करेंगे। 8 से 10 मिनट भी दम लगता है। इनको हमने तवे पर रखा था, तवे पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है दम के लिए, क्योंकि तवा मेरा हैवी भी है और नीचे बिल्कुल लगे भी नहीं है। अगर तवे के बगैर हम रखें, आप देख सकते हैं कि नीचे से बिल्कुल हमारा पैन साफ़ है। तवे के बगैर हो तो नीचे से चावल लग भी जाते हैं। तो ये 15 मिनट इनको लग गए आराम से दम पे और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़र्दा रेडी हो चुका है। एक एक दाना इनका खिला खिला बनना है। अब इनको डिश आउट करते हैं। अब करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट इसमें मीठा है, बिल्कुल तेज़ नहीं है, नॉर्मल मीठा है। तो नॉर्मल के लिए 4 गिलास, चावल के लिए 3 गिलास चीनी ज़बरदस्त है। अगर थोड़ा सा तेज़ आप खाते हैं तो फिर आप 4 गिलास चावल में 4 गिलास ही चीनी यूज़ करें। ये हल्का सा जैसे कम मीठा होता है वो वाले तैयार हुए हैं। जी व्यूअर, ज़र्दा हमारा माशाल्लाह बहुत ही यम्मी ज़र्दा रेडी हुआ है। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। आप दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी अच्छी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।